कि जपजी साहिब का पाठ करने से मनुष्य के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं और क्यों गुरु साहिब ने इस बाणी को जीवन की शुरुआत में रखा। जपजी साहिब का पाठ करने से क्या होता है तथा गुरु नानक देव जी की एक प्रेरणादायक साखी। सिख धर्म की नींव आध्यात्मिक सत्य, समानता और मानव सेवा पर आधारित है। इस धर्म की आत्मा जपजी साहिब में बसती है, जिसकी रचना गुरु नानक देव जी ने की। जपजी साहिब केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाला संपूर्ण दर्शन है। इसका नियमित पाठ मनुष्य के मन, सोच, व्यवहार और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालता है। जपजी साहिब सिख धर्म की सबसे पहली और मूल बाणी है। इसका पाठ प्रातः अमृत वेले किया जाता है। इस बाणी में परमात्मा के स्वरूप, सृष्टि की रचना, मनुष्य के कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य को सरल शब्दों में समझाया गया है। यह बाणी हमें बताती है कि परमात्मा एक है, वह अजूनी है, स्वयंभू है और सदा सत्य है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जपजी साहिब का सबसे पहला प्रभाव मन की शांति पर पड़ता है। आज का मनुष्य तनाव, चिंता, डर और क्रोध से घिरा हुआ है। रोजाना इस बाणी का पाठ करने से मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। नकारात्मक विचार कम होते हैं, गुस्सा और चिड़चिड़ापन घटता है, मन एकाग्र और स्थिर बनता है। जब मन शांत होता है तो इंसान सही और गलत में फर्क करना सीखता है। जपजी साहिब इंसान की सोच को शुद्ध करता है। यह बाणी सिखाती है कि केवल बाहरी दिखावा या कर्मकांड से कुछ नहीं होता, बल्कि अंदर की सच्चाई जरूरी है। इसका पाठ करने वाला व्यक्ति झूठ और धोखे से दूर रहने लगता है, ईमानदारी को अपनाता है, अहंकार को छोड़कर नम्र बनता है। धीरे धीरे जीवन में स्पष्टता आने लगती है और निर्णय सही होने लगते हैं। जपजी साहिब आत्मा को शक्ति देता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि परमात्मा हर जगह है और वही सब कुछ कर रहा है, तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, मुश्किल समय में धैर्य आता है, दुख को सहने की शक्ति मिलती है। ऐसा व्यक्ति हालात से टूटता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। जपजी साहिब में कर्म का बहुत गहरा अर्थ बताया गया है। यह सिखाती है कि अच्छा कर्म ही इंसान को ऊंचा बनाता है, बुरा कर्म मनुष्य को नीचे गिराता है। यह बाणी बताती है कि जन्म, मृत्यु, सुख और दुख सब कर्मों के अनुसार होते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा नेक और सच्चे कर्म करने चाहिए। जपजी साहिब का पाठ करने वाला व्यक्ति सेवा भाव अपनाने लगता है। उसे यह समझ आने लगती है कि हर इंसान में वही परमात्मा बसता है। किसी को छोटा या बड़ा समझना गलत है। इससे समाज में प्रेम, भाईचारा और समानता की भावना बढ़ती है। इस बाणी में नाम सिमरन को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। नाम सिमरन का अर्थ केवल शब्दों का जाप नहीं, बल्कि हर सांस में परमात्मा को याद करना है। नाम सिमरन से मन निर्मल होता है, विकार दूर होते हैं, आत्मा परमात्मा के करीब जाती है। जपजी साहिब इंसान को यह सिखाती है कि जीवन केवल खाने पीने और कमाने के लिए नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है सत्य के मार्ग पर चलना, ईमानदारी से मेहनत करना, जरूरतमंदों की मदद करना। जब यह उद्देश्य समझ में आ जाता है तो जीवन सार्थक बन जाता है। गुरु नानक देव जी के जीवन की साखियां आज भी मानवता को मार्गदर्शन देती हैं। उन्हीं में से एक है सच्चा सौदा की साखी।
एक बार गुरु नानक देव जी के पिताजी ने उन्हें व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दिए और कहा कि जाकर कोई सौदा करो जिससे मुनाफा हो। गुरु नानक देव जी रास्ते में गए और उन्होंने देखा कि कुछ साधु भूखे बैठे हैं। गुरु जी ने सोचा कि भूखों को भोजन कराना ही सबसे बड़ा लाभ है। उन्होंने सारे पैसे से खाना खरीदा और साधुओं को खिला दिया। जब वे लौटे और पिताजी ने पूछा कि क्या सौदा किया, तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मैंने सच्चा सौदा किया है। इस साखी से गुरु नानक देव जी यह समझाते हैं कि असली लाभ धन कमाना नहीं, बल्कि जरूरतमंद की सेवा करना है।